Good day, students. Today again, I will discuss you the very first chapter of your accountancy of class 11. The chapter name Meaning and Objective of Accounting. Now we will discuss advantages or uses of accounting. So first advantages of accounting is helpful in management of business. The accounting is very helpful for managers in managing their business. They have to do their planning, their organizing for whatever money they have invested. That proper return must be come out. कि जितना पैसा उन्होंने लगाया है उतना रिटर्न उसको इसके हिसाब से मिलना चाहिए. That is very first importance of accounting. Second, provide complete and systematic record. Accounting helps accountant and any other that accounting give you proper and complete systematic record. Each and every transactions must be recorded in the books of accounts. Another one, accounting is beneficial for calculating profit and loss. It is very important for ascertaining financial position of the business. What are the different assets and liabilities? कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें हमें पता लगती हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग. enables comparative study. We can do comparison. कॉम्पिटिटर के साथ भी कर सकते हैं, अपना किसी प्रीवियस ईयर के साथ भी कर सकते हैं कि लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था, इस बार कितना प्रॉफिट है. हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी. टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में भी हेल्पफुल है कि कितना जीएसटी, कितना हमें गवर्नमेंट को पे करना है. एक एविडेंस है जिसको हम कोर्ट में एक प्रेजेंट कर सकते हैं, अपना एक एविडेंस. सेल ऑफ बिजनेस. अगर हमें अपने बिजनेस को सेल करना है तो क्या हमारे बिजनेस की गुडविल है, क्या हमारे बिजनेस की मार्केट वैल्यू है. हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स. अगर हमें लोन वगैरह लेना है उसके लिए हेल्पफुल है. हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट. अगर कोई बिजनेस हमें कलेक्टिवली ऑपरेट करना है at the time of admission of partner, at the time of dissolution of partner, that is important and important for detection of error and fraud. Now we have to come the limitations of accounting. See, each thing have two side. एक सिक्के के दो पहलू होते हैं. हर चीज के कुछ फायदे भी हैं, हर चीज के कुछ नुकसान भी हैं. अब हम बात करेंगे अकाउंट की लिमिटेशंस की कि कहाँ पे अकाउंटिंग काम नहीं करती है. फर्स्ट, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट. अकाउंटेंसी इन्फ्लुएंस करती है पर्सनल जजमेंट से कि कितना हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, कितनी हमारी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही. बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, कि हम किस कॉन्सेप्ट को कहाँ तक फॉलो कर रहे हैं. वी आर फॉलो लीफो सिस्टम, लास्ट इन फर्स्ट आउट. वी आर फॉलो फीफो सिस्टम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. अनदर वन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग नेवर कंसील अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन. Some figure may be hid by the accountant or managers. That is the most important limitations of accounting. Omissions of qualitative information. Qualitative का मतलब हमारे एम्प्लॉयज की ऑनेस्टी, हमारे ओनर्स की क्वालिफिकेशन, हमारे स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों को हम अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते. अनदर लिमिटेशन दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. जो भी चीज़ें हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं वो करते हैं मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू विच एवर इज लेस. तो इसकी वजह से भी हमें अकाउंट्स की पूरी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नहीं हो पाती. विंडो ड्रेसिंग. हम जानबूझ के ऐसे इंफॉर्मेशन करते हैं जो कि कस्टमर को मिसगाइड करे.
अनस्यूटेबल फॉर कास्टिंग, जो फॉरकास्टिंग है जिसको हम भविष्य में कुछ उसके लिए प्लानिंग वगैरह करा रहे हैं, वो भी पूरी तरीके से सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. अनदर क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, रिलायबिलिटी. हम ऐसी इंफॉर्मेशन बनाएं जो रिलायबल हो, लोग उस पर ट्रस्ट कर सकें, और जो इंफॉर्मेशन हम जिस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं ईच एंड एवरी ईयर शुड बी सेम. ऐसा नहीं है एक पैटर्न पे एक दिन काम कर लिया, एक पैटर्न पे अगले दिन काम कर लिया. ईयर बाय ईयर हम अपनी अकाउंटिंग सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे. नेक्स्ट, रेलिवेंस. जो भी चीज हम अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वॉट एवर थिंग्स विच वी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी रेलिवेंट टू द बिजनेस. इस तरीके की इंफॉर्मेशन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे जिसका अकाउंट से रिलेशन ना हो. फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट रिलेटेड टू बिजनेस मस्ट नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. हमें वही चीजें रिकॉर्ड करनी है जो कि सीधे सीधे हमारे बिजनेस से, हमारी अकाउंट्स की बुक से रिलेटेड है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार बेच दिया तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे. हमने अपने घर का राशन का सामान खरीद लिया तो उसको हम किसी भी तरीके से अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. डेट मस्ट बी रेलिवेंट टू द बिजनेस. नेक्स्ट, अंडरस्टैंडेबिलिटी. जो भी हम चीज अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू ईच, वेदर दे आर बिलोंग टू इंटरनल और एक्सटर्नल. जो भी चीजें हम रिकॉर्ड करेंगे वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, लोगों के समझ में आना चाहिए. कुछ इस तरीके के ऐसे वर्ड यूज ना करेंगे जो पर्सन्स को मिसगाइड करें. नेक्स्ट, कंपेरेबिलिटी. अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन इस तरीके की होनी चाहिए जिससे हम उसको कंपेयर कर सकें. कंपेयर इन द सेंस, पीछे भी एक टॉपिक आया था, अपना और अपने कॉम्पिटिटर्स का, अपनी एक इंडस्ट्री का और उसी के साथ कोई उसकी सिस्टर कंसर्न का, अपने एक ईयर की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का साथ में किसी प्रीवियस ईयर की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, अपने किसी एक ईयर सेल का और किसी प्रीवियस ईयर की सेल का. मतलब जो इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी कंपेरेटिबिलिटी, उसमें कंपैरिजन का फीचर होना चाहिए. नेक्स्ट, फेथफुल प्रेजेंटेशन. जो भी चीज हम बना रहे हैं दैट शुड बी फेथफुल. द प्रॉपर एविडेंस मस्ट बी सपोर्टेड फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस. जो भी चीज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका प्रॉपर एक एविडेंस होना चाहिए. नेक्स्ट, रोल ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अ लैंग्वेज. अकाउंटिंग का रोल एक लैंग्वेज का रोल, मतलब एक लैंग्वेज का मतलब एक ऐसा एक सिस्टम प्रोवाइड कर रखा है जिसको हर बिजनेसमैन फॉलो कर रहा है. रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. जो भी हम अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल यूज में होता है, यानी कि डेट वाइज, डेट के अकॉर्डिंग हम उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं. रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट, कितना बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है वो कैलकुलेट करने का रोल है. हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, व्हाट आर आवर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है. इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, व्हाट एवर अकाउंट्स वी विल प्रिपेयर्ड दैट मस्ट बी कम्युनिकेटेड. और लास्ट, रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर. Accounting is regarded as a service activity because it provides qualitative and quantitative financial information which is helpful to the users in different ways. So students, in this chapter we studied meaning and objectives of accounting. In another chapter we will start the basic terms used in business. So that first chapter is all. Thank you very much.